ओके, शौहर को अपने साथ घर के कामों में कैसे लगाऊं? ये तो अम्मियों को भी ट्रेन करना चाहिए थोड़ा। बिल्कुल, बचपन से बेटों को प्रिंस बना के, पोया बना के रखा होता है कि वो कोई काम नहीं कर सकते और उसकी वजह से वो बिगड़ी हुई औलाद हमें मिल जाती है। अच्छा, मेरे मियाँ जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा खुद ब खुद आते हैं, तो इसलिए मुझे कभी इस पर वर्क नहीं करना पड़ा। वो ये वही बात होगी ना कि उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स ने सिखाया होगा। हाँ, बल्कि उन्हें कहना पड़ता है प्लीज आप बैठें, आप बैठें, या फिर उनका कभी दिल रखने के लिए कहते हैं अच्छा चलेंगे आप अच्छा बनाते हैं तो आ जाएं, किचन नहीं फैलाइएगा। तो अब उन्हें पता लग गया है कि मुझे किचन नहीं फैलाना, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, बता दिया। वो खुद इतने इंटरेस्टेड होते हैं कि मैं अगर पकौड़े तल रही होती हूँ, क्या मैं तलूँ, मैं आ गया हूँ, मैं करूँ, अच्छे चलें। तो वो अच्छा, पता है मेरे प्रोग्राम में एक ऐसा टॉपिक रेज हुआ था जहाँ साइकोलॉजिस्ट ने एक बड़ी अच्छी बात की थी। उस लड़की ने बताया कि मेरी अपने मियाँ से डिवोर्स ही इसीलिए हुई क्योंकि वो मुझे इतना तंग करते थे कि अगर बराबर बराबर दोनों बैठे हैं, उनके सराहने पे पानी का ग्लास रखा है तो मुझसे मांगेंगे, मैं उठ के उनके सराहने जाऊंगी और उनको ग्लास उठा के उनके हाथ में दूंगी। आप ये कह रही हैं एक खातून ने मुझे बताया, मैं बताती हूँ। तो उसने ये पूरा डिस्कस किया तो साइकोलॉजिस्ट कहने लगी, बड़ी अच्छी उसने बात की, कहने की देखें उसके जो मोटर स्किल्स हैं वो जो ये उठाने के उसकी वो मसल्स जो है वो डेवलप ही नहीं हुई अपना काम करने की, क्योंकि उसको बचपन से माँ और बहनों ने इस तरह खाना दिया, पानी दिया, कपड़े दिए, ये हर चीज दी, तो उसकी वो डेवलप ही नहीं हुई। तो पानी देना उसका कसूर इसलिए नहीं कि उसकी परवरिश ही ऐसी। बिल्कुल। अच्छा निदा, दूसरी बात ये होती है कि एक खातून ने मुझे बताया था कि उनके हस्बैंड जो है वो नींद में रात को उठा के उसको बताएंगे कि पंखे को थोड़ा स्लो करो, मुझे ठंड लग रही है, या मेरे ऊपर ब्लैंकेट डालो। ऐसे भी केसेस होते हैं। ये सारे हस्बैंड ऐसे ही होते हैं। नहीं, शुक्र है और मतलब वो मेरे हस्बैंड को कभी मुझे कहना नहीं पड़ा किसी काम के लिए। हाँ, कभी कभार बहुत सारी चीजें सिखानी पड़ती हैं, उनमें भी होती हैं, लेकिन हमेशा बच्चे को हेल्प संभालने भी बहुत हेल्प आउट करते हैं। अगर कोई उठा रहा है चीजें और उठा के वो भी सो रहा है, वो भी सो रही है, तुम जरा जाके उठा के, तुमने बीवी को उठाया ना, तो तुम उठा के खुद ही जाके पंखा बंद कर दो, फैन बंद कर दो। तो बिल्कुल पागल है ना, वो मैड आदमी है जो भी है। पागल नहीं है, पागल नहीं है, उनके माइंड में ये है कि ये काम इसी का है, ये काम इसी का। ये तो मैं क्यों करूं, मैं तो मैं कमाता हूँ, मैं घर को ओन करता हूँ, तो अब रेस्ट चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई मर्दों की बुराइयां, सॉरी। हाँ, लेकिन मैं आपको सोल्यूशन सवाल मेरा ये है ना आपका कि उनको अपने साथ घर के कामों में कैसे लगाएं। देखिए, यहाँ पर तो सबने आपने बताया कि हस्बैंड जो हैं वो आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड उस तरह के थे कि अगर घर में खाना नहीं होगा ना तो वो उठ के कभी पकाएंगे नहीं, ना ही उनको आता था पकाना। बचपन से जैसे आपने कहा ना, उनकी हर चीज़ रेडी होती थी, लोग आसपास सारे काम हो गए, इस तरह के। जब मैं कनाडा गई, यहाँ पर तो कुक है, सब कुछ है, सारे काम हो गए। कभी मैंने ज़िंदगी में ऐसा कोई फेस ही नहीं किया कि शौहर को मैं बोलूँ कि ये काम करो, ये करो। लेकिन वहाँ पर जो बच्चे पलते हैं, बड़े होते हैं, उसी माहौल के हिसाब से उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सही। उनकी जब शादियां होती हैं तो वो आधा काम बीवी करती है, आधा काम मर्द करता है। लेकिन जो यहाँ से मर्द जाते हैं ना, जैसे मेरे हस्बैंड गए थे मेरे साथ, वो ना कोई काम के लिए ट्रेन थे, ना ही उनको कोई काम आता था, ना ही वो करने में इंटरेस्टेड थे। उनको मैंने किस तरह से किया, जो आपके सवाल किए उस पर मैं 2 टिप्स अपनी बताऊं। एक तो ये कि मैंने वहाँ पर एक तो रियलाइजेशन हुई कि भाई मैं अकेली तो कर ही नहीं सकती हूँ ना, तो उसको भी थोड़ा सा ये रियलाइजेशन हुई कि हाँ थोड़ा बहुत करना है। एक तो ये चीज़। दूसरा ये कि मैं हमेशा उनको ये कहती थी कि आपके बगैर मुमकिन नहीं, मैं कर नहीं सकूंगी। तो उसको एक एहसास हुआ कि गज़ल अकेले नहीं कर सकती, तो मतलब मुझे करना है, मेंटली प्रिपेयर रहना है। तीसरी बात ये कि मैं उसको जैसे उनको कोई खाना वाना नहीं आता है, किचन में आएंगे तो ऐसा फैलाएंगे कि मैं कहती थी प्लीज स्टे अवे, आप रहने दें, दैट्स योर हेल्प। और तो मैंने उनको ऐसे कुछ कामों पे लगाया जो कि जैसे डस्टिंग हो गई, या डिश वॉशर में बर्तन डाल दिए या निकाल दिए, ऐसे काम। और कंटिन्यूसली मैं उनको हर दफ़ा एक ही काम कहती थी ताकि वो उसमें मास्टर हो जाए। जब आप मास्टर हो जाते हैं ना किसी काम में, तो फेमिलियर हो जाते हैं उस चीज़ से, वो आप जल्दी कर लेते हैं। हाँ, ये काम तो इनका है। हाँ, चलो। तो इस तरह से मैं उनको कहती गई, बेचारे को मैं कराती थी वहाँ पे काम, बेचारा नहीं, मैं भी थी बेचारी। तो इस तरह से मैं ना, और जब वो करते थे तो मैं उनको काम उल्टा हो या सीधा हो, मैं अप्रिशिएट बहुत करती थी। अरे सलाम, थैंक यू सो मच यार, आपने कर लिया, आपके बगैर तो मैं कर ही नहीं सकती थी। तो थोड़ा सा वो होता था। तो अगर कोई हेल्प करे तो उसके अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। आप जो अपने हस्बैंड की बता रहे हैं ना, ये बड़ी क्वालिटी है।